Hello guys, welcome again my YouTube channel Do Some Coding। गाइस पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियोस के अंदर आपको मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना सिखाया था और बताया था कि किस तरह प्रिंट होते हैं ये चीजें सब कुछ आपको ये सारी चीजें मैंने बताई थी सही प्रॉपर्ली तरीके। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूज दिस इज अ हेडर फाइल, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और आपको मैंने ये भी बताया था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर और आपको मैंने एक छोटी सी चीज बताना भूल गया था। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को नहीं यूज करते, फॉर एग्जांपल मैं इसको खत्म नहीं करता, मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ ताकि आपको सबको नजर आता जाए। अगर हम ये देखें, हम इसको खत्म कर देते हैं ना, जैसे मैंने इसको कमेंट कमेंट में कर दिया, ठीक है, साथ ही ना ये एरर शो करवाना शुरू हो गया सी आउट के आगे और एंडल के आगे। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के जरिए से हम ये सी आउट और एंडल हम लिखते हैं, देन जाके हमारा कोड एग्जीक्यूटेबल होने के काबिल हो सकता है। अब देखें, मैंने इस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को कमेंट सेक्शन में कर दिया है, तो इसमें एरर की किस बात का आ रहा है? इसके एरर को हम चेक करते हैं। एरर किस बात का आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसके एरर को सोल्व करने के लिए अगर हम फॉर एग्जांपल यूजिंग नेम एसटीडी नहीं भी लिखते, ठीक है, तो देन हम अपने कोड को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं? एसटीडी का यूज हम करेंगे। एसटीडी के साथ हम दो कॉलन के साइन लगाएंगे। एसटीडी के साथ हम दो कॉलन के साइन लगाएंगे, सेम एज इट इज एज एंडल से पहले हम एसटीडी का यूज करेंगे और साथ दो कॉलन के साइन लगाएंगे। देन साथ ही हमारा ये एरर रिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। देखें, साथ ही वो फर्स्ट लाइन में से एरर खत्म होना शुरू हो गया है। सेम एज इट इज हम ऐसे करते हैं। सेम एज इट इज हम ऐसे करेंगे, देन जाके हमारा एरर रिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब ये देखें गाइस, अब ये किया है, साथ ही एरर रिजोल्व हो गए हैं। एसटीडी का मतलब क्या है? अब ये देखें, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये सेम एसटीडी हमने इन कीवर्ड्स के आगे हमने यूज कर दिए ताकि हम अपने कोड को एग्जीक्यूटेबल बना सके, ठीक है। और दूसरा, अगर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को तो हम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अगर खत्म भी करके हम बिल्कुल इस तरह भी चला सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और बेटर वे यही है कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को हम ऊपर यूज कर लें। इस लाइन ऑफ कोड को हम ऊपर यूज कर लें, इस लाइन ऑफ कोड को हम ऊपर यूज कर लें, बेटर वे यही है। अदरवाइज इसको ये थोड़ा लिखने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खैर, इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये हमारा कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, कि मैं बस वैसे ही आपके साथ बातों में लगा हूँ। जी गाइस, ये तो हमारा पुराना कोड था, ये जो हम चल रहा था, और ये सेम एज इट इज हमारा कोड, ये कोड हमारा ठीक बिल्कुल चल रहा है। इसमें हमें किसी किस्म का भी कोई भी शक नहीं हो रहा। ठीक हो गया गाइस। दूसरा ये कि आज मैंने आपको बताना है कि हम अपने कमेंट्स हम किस तरह पास कर सकते हैं। कमेंट्स लास्ट ये जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में किए थे, हम कमेंट हम किस तरह पास कर सकते हैं। कमेंट हम दो तरीके से पास कर सकते हैं। दो कमेंट्स का नेम है, एक है व्हाट, एक कमेंट हम इसे कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। ठीक हो गया। अब सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? अब सिंगल लाइन कमेंट को हम चलाने के लिए ना हम टू फॉरवर्डेड स्लैशेस का यूज करते हैं। मींस के दिस, अब दिस फॉरवर्डेड स्लैशेस का हमने यूज किया है, तो साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि साथ ही ये ग्रीन होता है, ये होता है कमेंट होने की निशानी, ये जो कि ये वीएस कोड में यूज होता है। वीएस कोड का तभी मैंने आपको कहा था कि सबसे बेस्ट कंपाइलर है। हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, बट इसमें लिखने का मकसद ये है कि आप जो भी कोड कर रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि आप साथ साथ कमेंट करते जाएं, पता हो कि मैं इस कोड के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड करने का मकसद क्या है मेरा। हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर लिखने का मकसद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप लिखेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको एक एरर शो नहीं करवाएगा, ठीक है, एरर शो नहीं करवाएगा। और दूसरा, इसका मेन मेन मकसद ये है कि जो भी आप इधर लिखेंगे वो आपके आउटपुट कंसोल में शो नहीं होगा, क्योंकि हम कोई भी प्रिंट नहीं करवा रहे, ये बस हम अपनी इजी वे के लिए यूज कर रहे हैं।
जिसको हम समझ सके कोड में, यानी कि हम फॉर एग्जांपल 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद कोड को खोलते हैं, और हमें पता नहीं, समझ नहीं आ रही होती है कि यार अच्छा इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ था, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर हमने कमेंट्स किए होंगे तो हमें बिल्कुल समझ आ रही कि इस कमेंट के जरिए हम बिल्कुल बता सकते हैं कि हमने इस कोड के अंदर किया क्या था बेसिकली। ठीक है, कमेंट करने का ये फायदा होता है। ये तो हो गया, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। साथ ही साथ एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को सबसे यूज करने का तरीका ये है कि एक फॉरवर्ड स्लैश को यूज करेंगे, साथ हम स्टैटिक को यूज करेंगे। स्टैट देखा मैंने, साथ एक स्टैटिक को दबाया ऑन द, दिस इज कॉल्ड मल्टी, दिस इज दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, इसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ये देखें, हम इसको एंटर दबा के मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, इस लाइन के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ, इसको ख़त्म कर देते हैं ये जीबी। अब मैं इस मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिख लेता हूँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, डू सम कोडिंग। मल्टी लाइन का ये होता है कि हम किसी एंटर दबा के डिफरेंट लाइंस में जाके हम कमेंट पास कर सकते हैं। सिंगल लाइन में हम एक ही लाइन में बस कमेंट लिख सकते हैं। मल्टी लाइन में हम डिफरेंट लाइंस के अंदर जाके हम अपना कमेंट को पास कर सकते हैं। बेसिकली आज की हमारी इस वीडियो कमेंट में थी। आई होप आपको इस वीडियो की बिल्कुल समझ आई होगी। इस वीडियो के और आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने से ही आपको ये होगा कि आपको लेटेस्ट आने वाली जो भी वीडियोस होंगी आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स के साथ बने रहेंगे, ताकि आपका कोई भी ट्यूटोरियल मिस ना हो, ताकि आप सी प्लस प्लस को समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। हम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। जिस भाई को कुछ भी नहीं समझ आया वो हमारी पहली वीडियो जाके देख सकता है, तो देन जाके ये दूसरी वीडियो देखे, बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।